हर हर महादेव। देखिए, मैथ्स के रिगार्डिंग हम सिलेबस, स्ट्रेटजी, बहुत सी बातें कर चुके हैं और टारगेट स्टडी में 4 चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन एक डाउट आपका बहुत ही कॉमन है कि दीदी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पर हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हम क्या करें। हम थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, वीडियोस भी कंप्लीट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले भी कर रहे हैं, क्विज़ भी दे रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये प्रॉब्लम कोई नई तो है नहीं, ये सभी की प्रॉब्लम है और इवन टॉपर्स भी इस चीज़ को फेस करते हैं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो भी ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। तो मैं आज आपसे बहुत ही कॉमन चीज़ें आपसे बात करने वाली हूँ जिनसे आपको परेशानी ना हो और आप समझ पाएँ कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। देखिए, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने परसेंटेज चैप्टर पूरा किया, थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, प्रीवियस ईयर वीडियोस हमने देख टारगेट स्टडी में हम 18, 19, 20, 21 से सारे पेपर की वीडियो सोल्व करते हैं टीचर्स के साथ में, वो चीज़ें भी कंप्लीट कर ली। और फिर मैं आपको क्विज़ बता देती हूँ चैप्टर से रिलेटेड, CHL, CPO, CGL, MTS इन सब की, और आप उसको सोल्व करते हैं। और फिर आप कहते हैं कि दीदी चैप्टर हो गया था, क्वेश्चन हमसे नहीं बने। देखिए, कुछ केस बनते हैं ऐसी चीज़ में। मान लीजिए कि क्विज़ के 10 क्वेश्चन हैं। पहला केस ये है कि 6+ क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, यानी कि 60% आप कर पा रहे हैं, बाकी 4 क्वेश्चन आपके रह जाते हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसमें देखिए 2 केसेस हो जाएंगे 4 क्वेश्चन ना होने के। या तो आपका टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन जब आपने बाद में किया तो आपसे हो गया, वेरी गुड, इस केस में तो बहुत अच्छा है। दूसरे केस में क्या है, आप एनालिसिस जब करने बैठे आपने देखा कि आपसे सिली मिस्टेक हो गई, या फिर आपको पता था पर आप उस टाइम नहीं कर पाए। और तीसरा केस है कि सॉल्यूशन ही नया था, आपको पता नहीं था, तो आप उसको नोट डाउन कर लेना फाइनल रिवीजन के लिए। इन शॉर्ट, अगर इसमें से कुछ भी होता है आपके साथ में तो आप बहुत ही सही ट्रैक पर हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ते रहें, क्विज़ देते रहें, जो भी टारगेट स्टडी में हम पढ़ाई कर रहे हैं आप अपने ही पेस पे पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। अगर आपके 5 ही क्वेश्चन हुए हैं तो भी ओके, तो भी आप सेम चीज़ें करना जो हमने 6+ वाले केस में की है। लेकिन अगर 50% से भी कम क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो देखिए, आप अपने कमज़ोर एरियाज़ को देखें, जिन क्वेश्चन को करने में परेशानी हुई उनको एक बार देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करें, सारे ट्रिक एंड फॉर्मूला जो आपने पढ़ते हुए नोट्स बनाए थे उनको देखें, और अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं है तो चैप्टर को रिवाइज करें। इसके बाद क्या है कि दीदी हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्विज़ का टाइम ख़त्म हो जाता है, हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, हम तो क्वेश्चन देख ही नहीं पाए। तो देखिए, घबराने की बात नहीं है, प्रैक्टिस के साथ में ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। टारगेट स्टडी में क्या है ना, हम अप्रैल बाद से प्रैक्टिस करेंगे, मॉक पेपर देंगे, क्विजेस देंगे, सारी चीज़ें देंगे। और इससे पहले हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है हम रिलेटेड क्विज़ करते हैं, यानी कि साथ के साथ थोड़ी प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं। और चैप्टर के साथ में मैं आपको ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस में हो जाते हैं। और रीजनिंग की तो हम कर ही रहे हैं, प्रैक्टिस डे रहता है हमारा प्रॉपरली, तो हम प्रैक्टिस करते हैं, मिक्स क्वेश्चंस की करते हैं, चैप्टर रिलेटेड करते हैं, साथ में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना मॉक पेपर्स की, तब आपकी स्पीड भी बन जाएगी, आपका अटैम्प्ट रेट भी सुधर जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, वो शुरुआत से ही आएगी। ऐसा नहीं है कि जब हम क्विज़ देंगे तब एक्यूरेसी सुधर जाएगी। तुक्के मारने की आदत मत बनाना, उसको बस आप सही तरीके से रखना। इसके बाद देखिए, मैं अपनी बात करूँ तो टाइम का इशू मुझे भी आता था, मेरे क्वेश्चंस भी रह जाते थे। लेकिन विद प्रैक्टिस क्या हुआ ना, मैंने इतनी रिग्रेस प्रैक्टिस की CGL के दौरान कि मेरे 15 मिनट बच जाते थे टियर 1 में। स्पीड मेरी इतनी अच्छी हो गई थी। जीके 6 मिनट लगते हैं करने में, इंग्लिश में 6 से 7 मिनट लगते हैं करने में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में भी 15 से 17 मिनट, और इससे 12 मिनट में भी आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है। बाकी 30 से 35 मिनट आपके पास मैथ्स के बच जाते हैं, और 30-35 मिनट में से 20-15 मिनट में मैथ्स भी पूरा हो जाता है। तो आप समझ रहे टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ, विद प्रैक्टिस हुआ। जब पेपर पास आने वाला था तो मैं शिफ्ट के हिसाब से 4-4 पेपर देती थी। तो आप ये मत सोचिए कि दीदी प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे हमें, मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, अंत तक आपके साथ रहूँगी टारगेट स्टडी में। लेकिन अभी आप ना विश्वास करें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें, खुद पर डाउट ना करें। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहें, एनालिसिस अच्छे से करें और चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, सिली मिस्टेक हो रही है, या आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, नया सॉल्यूशन है, उन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहना एक नोटबुक में। हम फाइनल रिवीजन में करेंगे, हम ये करेंगे और हम कर सकते हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, तसल्ली से अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहें। हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है।